दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हूं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक का नाम है SBI लाइफ फॉर्चून बिल्डर। दोस्तों यह प्लान पहले दूसरे नाम से था, इसको रिप्लेस करके नए नाम से लाया गया है। दोस्तों पहले इस प्लान का नाम था SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर। दोस्तों यह जो प्लान था SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर, यह SBI लाइफ का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान था। सबसे ज़्यादा SBI लाइफ का जो कोई प्लान बिका है तो वह प्लान का नाम है SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर। दोस्तों इसका बिकने का मेन कारण था, यह प्लान बिल्कुल लचीला था, बिल्कुल लोगों के समझने में भी आसान था, समझाने में भी आसान था और इसका रिटर्न बहुत अच्छा था। इसीलिए SBI लाइफ का सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्लान था उसका नाम था SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर। तो दोस्तों अब यह सवाल पैदा होता है कि SBI लाइफ का जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान था SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर, उसको रिप्लेस करके इसके जगह पर नया प्लान SBI लाइफ स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर क्यों लाया गया? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, यह आप लोगों के माइंड में घूमता ही होगा, तो मैं सोचा कि क्यों ना पहले मैं इसको ही क्लियर कर दूं। दोस्तों SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान को रिप्लेस करके SBI लाइफ स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर प्लान लाने का मेन मकसद क्या है? दोस्तों इंश्योरेंस लाइन काफ़ी कंपटीशन वाला लाइन हो गया है। दोस्तों इंश्योरेंस लाइन में कंपटीशन चरम पर है। दोस्तों बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में अभी छाई हुई है और सभी कंपनियां एक दूसरे को नीचा दिखा करके आगे बढ़ने के लिए रेस में तत्पर है। प्रत्येक कंपनियां चाहती है कि उस कंपनी को दाब के हम आगे बढ़े, तो वो सोच रहा है उस कंपनी को दाब करके हम आगे बढ़े। दोस्तों इसका कारण क्या है? दोस्तों अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया का युग है, लोग जागरूक हो गए हैं। जियो आने के बाद घर घर में लोग सोशल मीडिया से अपडेट हो गए हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक, पढ़े लिखे से लेके अनपढ़ गंवार तक, सभी लोग के जेबी में आप एंड्रॉयड फ़ोन देख लेंगे। और जिनको कुछ नहीं चलाने आता है उनको यूट्यूब तो ज़रूर चलाने आता है। और यूट्यूब में दोस्तों यूट्यूब जितना ख़राब है उतना अच्छा भी है। यूट्यूब से कुछ लोगों को गलत जानकारियाँ मिल रही है, लेकिन बहुत लोगों को सही भी जानकारियाँ मिल रही है। यूट्यूब से बहुत प्रकार का लोगों में जागरूकता बढ़ा है। तो दोस्तों इस सोशल मीडिया के युग में लोग जागरूक हो गए हैं। लोग कोई भी प्लान लेने से पहले एजेंटों का बात ही 100% नहीं मान रहे हैं। पहले क्या होता था, एजेंट के ऊपर ही विश्वास करके लोग किसी प्लान को परचेज कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं रहा। लोग जागरूक हो गए हैं। लोग किसी भी प्लान को लेने से पहले उसके ऊपर काफ़ी मंथन कर रहे हैं। और अब दोस्तों इस कंपटीशन भरा दुनिया में सिर्फ एजेंट ही एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं, एजेंटों का मेन टकराव सोशल मीडिया से हो गया है। policybazaar.com, शेयर बाजार, SIP, डीमेट अकाउंट, ये सबसे अब ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो इस कंपटीशन भरा दुनिया में SBI लाइफ कहाँ पीछे रहने वाली थी? उसने भी छलांग लगा दिया, अपने 25% प्लानों में ही चेंजिंग कर दिया कि लो तुम जैसे आना है आ लो। SBI लाइफ ने दिखा दिया किसी संस्था को कि तुमको जैसे टकराना है तुम मेरे से टकरा सकते हो। SBI लाइफ ने यह भी बता दिया सोशल मीडिया को कि तुम्हें भी फरियाना है, फरिया लो। तुम जितना रिटर्न दोगे ना उससे मैं ज़्यादा रिटर्न दूंगा। और जब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सर्विस और रिटर्न चाहिए, तो अगर मैं रिटर्न ज़्यादा दूंगा, सर्विस अच्छा दूंगा, तो लोग मेरे से जुड़े ही रहेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए SBI लाइफ ने अपने 25% प्लानों में चेंजिंग कर दिया है। यूलिप के ये जो मैं स्मार्ट वेल्थ बिल्डर के जगह पर जो स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर प्लान आया है, यह यूलिप प्लान है, म्यूचुअल फंड प्लान है। SBI लाइफ 3 म्यूचुअल फंड प्लान में चेंजिंग की है। पहला
बिल्डर में, दूसरा प्रिविलेज में और तीसरा इलीट में। 3 प्लान में चेंजिंग की है। तीनों के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों SBI लाइफ अब चेंजिंग क्या की है। दोस्तों पहले क्या होता था कि SBI लाइफ के जो भी पढ़े लिखे एजेंट होते थे वो कस्टमर के पैसे को 100% इक्विटी में निवेश करते थे, क्योंकि इक्विटी जो था अभी तक का सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला सबसे भरोसेमंद फंड माना गया था। इसीलिए जितने भी पढ़े लिखे अच्छे एजेंट थे या अच्छे यूनिट मैनेजर थे या अच्छे ब्रांच मैनेजर थे, वो अपने कस्टमर का 100% इक्विटी में निवेश करते थे। लेकिन अब दोस्तों SBI लाइफ फॉर्चून बिल्डर आने से जो भी पढ़े लिखे अच्छे एजेंट हैं या अच्छे ब्रांच मैनेजर हैं या अच्छे यूनिट मैनेजर हैं, वो अपना 100% ब्लू चिप फंड में निवेश करेंगे। तो दोस्तों चेंजिंग क्या किया गया है, तो एक नया फंड को लाया गया है जिस फंड का नाम है ब्लू चिप फंड। दोस्तों ब्लू चिप फंड बिल्कुल नया फंड है SBI लाइफ के लिए और इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। तो रिटर्न बहुत अच्छा इसलिए लाया गया है कि मार्केट में SBI लाइफ किसी भी कंपनी को टक्कर दे सके, किसी भी ऑनलाइन संस्था को टक्कर दे सके, शेयर बाजार को टक्कर दे सके, डीमैट अकाउंट को टक्कर दे सके, SIP को टक्कर दे सके, और जो भी इसके कंपटीटर हैं जैसे ICICI हुई, HDFC हुई, ये सब संस्थाओं को टक्कर दे सके। इसीलिए SBI लाइफ ने अपने प्लानों में चेंजिंग किया है। तो दोस्तों मेन चेंजिंग क्या है, तो मेन चेंजिंग फंड का चेंजिंग है। अब आप लोग का जो भी पैसा निवेश होगा वो 100% ब्लू चिप फंड में निवेश होगा, क्योंकि ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है वो इक्विटी से बहुत ज़्यादा है और लोगों को क्या चाहिए, रिटर्न ही चाहिए। तो यही मेन चेंजिंग किया गया है। और थोड़ा बहुत जो चेंजिंग किया गया है वो आगे मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊंगा। उसके बाद मैं आगे वीडियो में आपको ब्लू चिप फंड के भी बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके इस वीडियो को समाप्त करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक जो भी लोग अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बिल्कुल सही और लेटेस्ट जानकारियां इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आप लोग को दिया जाता है। दोस्तों इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की जानकारी हर किसी को होनी ही चाहिए, क्योंकि ये 2 सेक्टर से हर किसी को रिलेशन रहता ही है। तो अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी आपको मूर्ख बना सकता है। तो मूर्खता से बचने के लिए, किसी के मिस गाइड से बचने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको इस प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस प्लान को लेने के लिए। दोस्तों इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 2 साल और मैक्सिमम एज होना चाहिए 55 साल, यानी कि 2 साल से लेकर के 55 साल के व्यक्ति इस प्लान को आसानी से ले सकते हैं। एज एट मैच्योरिटी दोस्तों 18 साल से लेकर के 70 साल के व्यक्ति को मैच्योरिटी बनेगा। प्लान टाइप दोस्तों, प्लान टाइप यहाँ पर रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल 3 ऑप्शन दिया हुआ है। जो ऑप्शन आपको पसंद हो उस ऑप्शन में आप प्लान को ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। पहला है आपका रेगुलर अगर लेते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 15 से 30 होगा और आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म सेम होगा। अगर आप लिमिटेड लेना चाहते हैं तो अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 7, 10, 12 जो भी रखना है रख सकते हैं, लेकिन आपका पॉलिसी टर्म 15 से 30 ही होगा। दोस्तों उसके बाद सिंगल भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। सिंगल भी आप पे करके ले सकते हैं। आपका जो पॉलिसी टर्म होगा वो 5 से लेके 30 सालों का
होगा। उसके बाद दोस्तों प्रीमियम अमाउंट, अगर आप रेगुलर पे करके लेना चाहते हैं तब मिनिमम आप 40,000 रुपये से इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2.5 लाख तक जाता है। अगर आप लिमिटेड लेना चाहते हैं, जैसे 7 साल जमा किए, 15वां साल मैच्योरिटी लिए, 10 साल पैसे जमा किए लेकिन 15वां साल मैच्योरिटी लिए, 12 साल पैसे जमा किए, 15वां साल मैच्योरिटी लिए, यानी कि इसको बोलते हैं लिमिटेड टर्म। लिमिटेड लेना चाहते हैं तो मिनिमम 50,000 से इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2.5 लाख। अगर आप सिंगल पे करके अगर लेना चाहते हैं इस प्लान को तो 65,000 रुपये एक बार जमा करके आप इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों यह एक पहला अजूबा प्लान है जिसमें कि मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर दिया गया है, यानी कि आप 2.5 लाख तक ही निवेश कर सकते हैं। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आपको निवेश करना हो तो इस प्लान को आप दूसरा प्लान ले सकते हैं। एक प्लान में मैक्सिमम 2.5 लाख ही आपका निवेश हो सकता है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी सिंगल और ईयरली दो ही यहाँ ऑप्शन रखा गया है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऑप्शन इस प्लान में नहीं है दोस्तों। उसके बाद सम एसर्ट अगर आप रेगुलर करते हैं, लिमिटेड करते हैं तो 10 टाइम रहेगा, सिंगल करते हैं तो 1.25% आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल पैदा होता होगा कि सर आप ये बताओ कि रिप्लेस क्या क्या हुआ है, यानी कि स्मार्ट वेल्थ बिल्डर और स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर में रिप्लेसमेंट क्या क्या किया गया है। तो दोस्तों रिप्लेसमेंट ये हुआ है, पहले क्या था, हम लोग 7 साल जमा करते थे, अब 12वां साल हम लोग मैच्योरिटी लेते थे। लेकिन अब दोस्तों क्या किया गया है, 7 साल जमा करके आपको 12वां साल नहीं 15वां साल मैच्योरिटी का टर्म दिया गया है। यही बेसिक चेंजिंग दोस्तों किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इसके अलावा कोई बेसिक चेंजिंग नहीं किया गया है। बाकी सेम है, जो स्मार्ट वेल्थ बिल्डर में था वही फॉर्चून बिल्डर में है, बाकी किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। दोस्तों चलिए मैं अब प्लान में आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों इस प्लान में जो बेसिक चेंजिंग किया गया है, अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ कि इसमें जो मेन बेसिक चेंजिंग किया गया है वो फंड। पहले हम लोग क्या करते थे, इक्विटी में निवेश करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ब्लू चिप फंड में निवेश करेंगे। यही मेन चेंजिंग है दोस्तों। ब्लू चिप लाने का मेन मकसद क्या है, कस्टमर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देना। अगर रिटर्न हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देंगे तो हो सकता है कस्टमर किसी दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो सकता है SIP में शिफ्ट हो सकता है शेयर बाज़ार में शिफ्ट हो सकता है कि वो डीमैट अकाउंट में शिफ्ट हो। तो उन लोगों को दूसरी कंपनी में जाने से बचाने के लिए और ऑनलाइन संस्था पर विश्वास करने से बचाने के लिए यह फंड को लाया गया है। दोस्तों देखिए इस फंड का कितना ज़्यादा रिटर्न गया है। दोस्तों यह जो फंड है 25 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ है। लॉन्चिंग डेट 25 अगस्त 2024 को यह फंड लॉन्च हुआ है। दोस्तों इस फंड का हाईएस्ट रिटर्न 47.5 यानी कि 47.5% तक इस फंड का हाईएस्ट रिटर्न रहा है, इसीलिए इस फंड को लाया गया है। देखिए दोस्तों अब निवेशमेंट का क्राइटेरिया दिया गया है कि कितना % आप निवेश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यह है आपका ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड में मिनिमम आप 80% निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 100% निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो तो आप 20% मनी मार्केट में निवेश कर सकते हैं या डिप्ट में आप 20% निवेश कर सकते हैं, बाकी आप 80% आप ब्लू चिप में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इच्छा हो कि 100 में 100% हम ब्लू चिप में रखें तो 100 में 100% भी आप ब्लू चिप में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं एक मस्त एग्जाम्पल आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं एग्जाम्पल जिसका लिया हूं उसका नाम है संजय जी। संजय जी क्या करते हैं कि स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर प्लान को परचेज करते हैं, जिनका कि संजय जी का एज है 35 साल। संजय जी का प्लान टाइप रह रहा है रेगुलर,
फ्रीक्वेंसी है ईयरली। संजय जी पॉलिसी टर्म 30 ले रहे हैं, आप प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 30 ले रहे हैं। संजय जी एनुलाइज प्रीमियम 50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं इस प्लान को। तो 10 टाइम मैंने बताया था, तो उनका सम एश्योर्ड यानी कि बीमा हो जाएगा 5 लाख। उसके बाद संजय जी क्या कर रहे हैं, 100% ब्लू चिप फंड में अपना निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों संजय जी क्या हुआ कि 30 साल का पॉलिसी टर्म लिए हैं, 30 साल पैसे जमा कर रहे हैं। तो दोस्तों संजय जी 30 साल का पॉलिसी टर्म लिए हैं, 30 साल पैसे जमा कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों IRDA का ऐसा गाइडलाइन है कि कोई भी बंदे 4% और 8% के बीच ही मैच्योरिटी समझा सकता है। हालांकि आप लोग को सभी को मालूम है कि म्यूचुअल फंड प्लान में रिटर्न 4-8 नहीं होता है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन IRDA के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किसी भी बंदे को 4 से कम और 8 से अधिक बताने का ऑर्डर नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं भी आपको 4 से 8 ही बताऊंगा। लेकिन आपको भी मालूम है कि इस प्लान में आपको 4-8 नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन IRDA तो IRDA होता है भाई, क्योंकि सभी इंश्योरेंस कंपनी का वो बाप होता है, तो उसका तो रूल फॉलो करना पड़ेगा ही। तो दोस्तों अगर आपको 8% मिलता है तो 42,93,472 आपको मिलेगा, लेकिन 8 से कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ये बात आपको भी मालूम है, ये बात हमको भी मालूम है। दोस्तों आगे मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस यूलिप प्लान जो होते हैं म्यूचुअल फंड प्लान होते हैं, उसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। आप 5 साल पैसे डाल सकते हैं, लेकिन 5 साल आप अपने पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। दोस्तों इसीलिए 5 साल आपको हर हाल में निकाल नहीं सकते अपने पैसे को। 5 साल के बाद जब भी आपको इच्छा हो आप अपना पूर्ण या आंशिक निकासी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत पैसे निकाल करके आपको अपने प्लान को जिंदा भी रह सकते हैं, जिससे कि आपका आवश्यकता का पूर्ति भी होगा, या सारा पैसा निकाल के आप अपने प्लान को क्लोज भी करा सकते हैं। दोस्तों यूलिप फंड प्लान का एक और खासियत होता है कि यूलिप में अगर एक बार भी आप पैसे डाल के छोड़ देते हैं तो आपका पैसा कभी भी डूबता नहीं है, वो 5वां साल के लास्ट में सूद मूड़ के साथ वापस हो जाता है। दोस्तों आगे तो इस प्लान में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमें लग रहा है कि इस प्लान को मैंने भली भांति आपको समझा दिया है। फिर भी अगर किन्हीं को किसी प्रकार का डाउट होगा तो वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। एज पॉसिबल मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों 1 महीना के अंदर SBI लाइफ में जो भी बहुत बड़े बिगेस्ट चेंजिंग हुए हैं वो सब के ऊपर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों चलिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब।